हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम वायसरॉय ऑफ इंडिया को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के जो है 50 साल बचे हैं 1947 तक, जो कि हमने कंप्लीट नहीं किए थे। आज हम जो है लॉर्ड हेडिंगे तक लास्ट टाइम में पढ़ चुके थे, उनसे आगे जो है कवर करेंगे। 1947 तक पूरा जो है चलेगी ये सीरीज। तो आखिरी के 50 साल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप देख लीजिए, इसमें इसके नोट्स जो है आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, नीचे लिंक दिया जाएगा। जो कि पुराने नोट्स है वो भी मिलेंगे, जैसे कि ये आपके पास नोट्स है तो आप उसे जो है ज़रूर डाउनलोड कीजिए। तो आज हम इसमें करने वाले हैं, लॉर्ड डुफरिन लैंसटोनी हो गए थे, लॉर्ड हार्डिंगे हमने लास्ट टाइम किया था। और लॉर्ड हार्डिंगे में हमने ये देखा था, इस टाइम जो है गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से इंडिया जो है वापस आते हैं 1915 में। और गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि आप जो है भारत के टूर पे जो है जाइए, पूरे पहले भारत को जानिए कि लोगों की कंडीशन क्या है। और ऐसा करने पे गांधी जी जो है पहले साबरमती आश्रम बनाते हैं और फिर जो है भारत के टूर पे निकलते हैं। 1916 में जो है गांधी जी लगातार 3 सत्याग्रह करते हैं। पहला सत्याग्रह इन्होंने किया गांधी जी ने, फिर दूसरा सत्याग्रह किया, और फिर लाइनवर से जो है वो 3 सत्याग्रह किए। अब पहले सत्याग्रह कौन सा था? वो चंपारण का सत्याग्रह था। कौन सा सत्याग्रह था पहला? चंपारण सत्याग्रह था जो गांधी जी ने किया, चंपारण सत्याग्रह। दूसरा सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया और वो था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह जो था वो दूसरा सत्याग्रह था। और तीसरा सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया वो अहमदाबाद सत्याग्रह किया। आप जानते हैं कि जो चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह किया वो कब किया? वो किया 1916 में, 1917 में, 1916 में जो है, सॉरी 1917 में जो है वो सत्याग्रह किया। खेड़ा सत्याग्रह जो गांधी जी ने जो किया वो 1918 में किया। और अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक थी, आप जानते होंगे, वो वाला जो है वो भी 1918 में जो है वो किया। तो गांधी जी ने जो है ये 3 सत्याग्रह जो है किए। ठीक है, अब देखिए पहले में क्या काम होता है। जो हमारा पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, वो किसके खिलाफ था? कि अंग्रेज जो थे किसानों को कहते थे कि अपनी जमीन के जो है वो 20 हिस्से कीजिए और 3 में जो है आप इंडिगो की खेती करेंगे। दूसरा जो है वो 1918 में जो है वो लैंड टैक्सेस के खिलाफ किया। तीसरा जो गांधी जी ने जो है वो सत्याग्रह किया वो वेज इंक्रीज करने पे किया। जो मिल में लोग जो है वो काम कर रहे थे, अहमदाबाद मिल में जो काम कर रहे थे, वेजेस इंक्रीज के लिए जो है उन्होंने मिल की स्ट्राइक की थी। तो 35% जो है वो मांग कर रहे थे कि हमारी वेजेस को जो है इंक्रीज कीजिए। फिर जो है एक बीच का रास्ता निकाल के जो है 20% तक जो है वो उनकी इस वेजेस जो है वो इंक्रीज करवाई गांधी जी ने। तो ये जो था पहला जो काम किया गांधी जी ने। तो इसी टाइम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का भी आता है, जिसे हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और इसी टाइम जो है रिप्रेसिव रोलेट एक्ट आता है। आप जानते हैं रोलेट एक्ट क्या होता? कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी बात की जाती थी, कोई भी जो है उनके खिलाफ साजिशें अगर कोई करता था, उनको लिखता था, तो उसे बिना किसी केस के जो है वो जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, कोई इल्जाम लगाकर जो भी जो है उसे जेल में डाल दिया जाता था। कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी, सीधा जेल में जो है डाल दिया जाता था। और इस टाइम जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी जो है स्टार्ट हुई थी, खिलाफत मूवमेंट भी जो है इसके खिलाफ स्टार्ट हो गई थी। तो 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग का इंसिडेंट भी होता है। तो यहाँ पर जो है जनरल डायर जो है वो गोलियां चलाते हैं। जलियांवाला बाग में लोग जो है जमा थे, बैसाखी का त्यौहार भी था, और जो है लोग जमा थे, जिसमें जनरल डायर जो है गोलियां चलवाता है लोगों पे, और 1581 लोगों के जो है डेथ हो जाती है। अब किसके खिलाफ ये जमा हुए थे? रोलेट एक्ट जो था वो पास किया गया था, जिसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को जो है अरेस्ट किया था, उनके खिलाफ, और कुछ और लीडर्स को भी जो है अरेस्ट किया था। तो उसके खिलाफ जो है यहाँ पर लोग जमा हुए थे, एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वहां पर जलियांवाला बाग में जो है जनरल डायर आते हैं और इस पे गोलियां चलाते हैं। तो अब इसके नतीजे में लोगों ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। गांधी जी ने कहा कि अब इनके साथ कॉपरेट नहीं कीजिए, और उसी टाइम जो है खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया। तो फिर ये दोनों मूवमेंट जो है तो एक साथ जो है काम करने लगे। तो उसमें जो है अंग्रेज जो है फिर काफी घबरा गए कि अब जो है ये लोग जो है, हमने तो डिवाइड एंड रूल काम किया था, बट लोग जो है फिर से इकट्ठे होने लगे। तो उन्होंने जो है इस जलियांवाला बाग मैसेकर की जो जिम्मेदारी ली,
और एक अपॉइंट की कमीशन, जिसे हंटर कमीशन कहा जाता है, जो कि जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, उसकी जो है वो जांच पड़ताल जो है करेगी। तो यहाँ पर जो है एक और मूवमेंट भी चल रही थी, होम रूल मूवमेंट। एक तो वो बाल गंगाधर तिलक चला रहे थे और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल मूवमेंट थी वो सिर्फ बॉम्बे तक थी, और एनी बेसेंट की जो है पूरे इंडिया तक जो है फैल चुकी थी। अब क्या था होम रूल मूवमेंट में कि जो गवर्नमेंट होगी, जो भी यहाँ पर रूल करेगा, वो इंडियंस होने चाहिए, कि वो ब्रिटिश नहीं होंगे। ठीक है, तो इंडिया जो है वो इंडियन जो होंगे वो खुद रूल करेंगे। यहाँ पर एक एजुकेशन के लिए जो है कमीशन भी अपॉइंट की गई थी, जिसे कहा जाता है सेटलर कमीशन ऑन एजुकेशन, 1917 में। उसके अलावा चैम्बर ऑफ प्रिंस जो है 1921 में जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर जो एक पहली बार जो है एक इंडियन जो है उसे गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया था, और उनका नाम था एस.पी. सिन्हा। एस.पी. सिन्हा जो थे, एक इंडियन जो थे, उन्हें गवर्नर बनाया गया था बंगाल का। और जो तिलक थे, उनकी डेथ भी जो है होती है 1920 में। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड के पीरियड के याद रखने होंगे। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर के वक्त जो है वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? तो आप याद रखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। हंटर कमीशन किनके टाइम में जो है अपॉइंट हुई? तो याद रखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है खिलाफत मूवमेंट के वक्त जो है वायसरॉय कौन थे? तो आप याद रखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसरॉय थे। आगे चलते हैं, पढ़ेंगे हम लॉर्ड रीडिंग के बारे में। वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए लॉर्ड रीडिंग के लिए? लॉर्ड रीडिंग जो उनका टाइम पीरियड जो था 1921 से 1926 तक इनका टाइम पीरियड रहा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए लॉर्ड रीडिंग के टाइम में क्या क्या काम हुए। लॉर्ड रीडिंग के टाइम में सबसे पहला काम हुआ, जो रोलेट एक्ट पास किया गया था उसको रिपील कर दिया गया, और साथ में प्रेस एक्ट ऑफ 1910 आया। तो इसी टाइम में लॉर्ड रीडिंग के टाइम में जो है आईसीएस जो एग्जामिनेशन था, इंडियन सिविल सर्विसेज जो एग्जामिनेशन था, वो इंग्लैंड में भी होने लगा, इंडिया में भी साइमल्टेनियसली होने लगा। प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे वो विजिट करते इंडिया में 1921 में। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर मूवमेंट चली, मोफ्ला रेबिलियन, जो कि 1921 में केरला में स्टार्ट होता है। और ये जो है जो केरला का जो ये मालाबार कोस्ट है, वहां पर जो है मुस्लिम फार्मर्स ने जो है इस रेबिलियन को जो है स्टार्ट किया, मोफ्ला रेबिलियन 1921 का। गांधी जी ने कहा था कि आप जो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी, कि आपको जो है बस वायलेंस नहीं करनी है। ठीक है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं करना। लेकिन क्या होता है कि चौरी चौरा का इंसिडेंट हो जाता है, और उस पे जो है गांधी जी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है वो विड्रा कर लेते हैं। अब जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या होता है, चौरी चौरा का इंसिडेंट जो होता है कि लोग जो है पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, जिसमें तकरीबन 22 पुलिस वाले जो है उनकी डेथ हो जाती है। फिर यहाँ पर जो है कुछ और पार्टीज का भी जन्म होता है साथ साथ, जैसे कि स्वराज पार्टी जो है बनाई जाती है। सी आर दास जो है और मोतीलाल नेहरू जो है वो स्वराज पार्टी जो है वो बनाते हैं। अब जब गांधी जी ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, तो उस टाइम जो है जो गांधी जी के फॉलोवर्स थे, जैसे कि भगत सिंह थे या बाकी जो भी थे, वो काफी जो है मतलब नाराज हुए, कि उनको ये लगा कि अब ये जो है हमें ही जो है लड़ना पड़ेगा अपने तरीके से। और लोग जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ भी जो है जाने लगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि उस टाइम जो रशिया में रेवोल्यूशन चल रहा था, वहां पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी वाले कुछ अच्छा कर रहे थे। तो जहां पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो भी बनती है। एम एन रॉय जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाते हैं। इसके अलावा सैयद उस्मानी, सैयद मुजफ्फर, ये जो लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के थे। तो ये सारे जो है वो जमा होते हैं कानपुर में। कानपुर बुलशोविक जो है कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर जमा होते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है बनाते हैं। अच्छा, ये एम एन रॉय जो काफी इंपॉर्टेंट, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो ये एम एन रॉय ही थे पहले जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो डिमांड की थी। फिर हम आते हैं कोकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। 1925 में जो है होता है। आप जानते हैं कि कोकरी जो है ट्रेन कॉन्स्पिरेसी है। जब जो भगत सिंह थे या बाकी जो थे उनके साथी, तो उन्हें लगा कि अब हमें
आज़ादी के लिए जो है पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी, खाली जज़्बे से जो है लड़ी नहीं जाएगी। तो उन्होंने जो है एक ट्रेन को जो है गोरखपुर के पास जो है वो लूटा, जिसमें से तकरीबन जो है सवा 3 लाख रुपए उस टाइम के जो है वो पैसे, इतनी बड़ी जो है वो मतलब इतनी रकम जो है उस ट्रेन से इनको मिली। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी बनती है, जैसे कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1922 में बनाते हैं। ली कमीशन 1924 में जो है पब्लिक सर्विसेज के लिए बनाई जाती है। रॉयल कमीशन जो है वो एग्रीकल्चर के लिए। आरएसएस बनती है 1925 में। मर्डर होता है स्वामी श्रद्धा आनंद का। ये जो था सारा लॉर्ड रीडिंग के टाइम में जो है ये हुआ। तो लॉर्ड रीडिंग जो है 1921 से 1926 तक रहे, इनका टाइम पीरियड। फिर हम बात करते हैं साइमन कमीशंस की। यहाँ पर एक और बात भी याद रखना, देखिए जो कॉकरी ट्रेन इंसिडेंट जो हुआ था, इससे पहले जो है एचआरए बनी थी, एचआरए, ठीक है, एचआरए एक पार्टी बनी थी, जो कि ये इसके इम्पोर्टेंट लीडर्स जो थे वो चंद्रशेखर आजाद था, अशफाक उल्ला खान, ये सारे जो थे, और बनाने वाले जो थे वो एस एन सन्याल थे। तो यही जो लोग थे जिन्होंने जो है वो ट्रेन का जो है वो कॉकरी ट्रेन इंसिडेंट जो था किया था, ठीक है। तो इसी ट्रेन को जो लूटा था, इन्होंने लूटा था। इसमें भगत सिंह नहीं थे, ठीक है। तो ये लोग थे, अशफाक उल्ला खान थे, चंद्रशेखर आजाद थे, राम कुमार बिस्मिल, ये वो थे। तो 1924 में एचआरए का भी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किसने बनाई है और कब बनी है। तो एचआरए जो बनती है वो 1924 में बनती है। ट्रेन कॉन्स्पिरेसी 1925 में होता है। आते हैं लॉर्ड इरविन की तरफ। लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड जो था 1926 से 31 तक रहा। इस टाइप जो है साइमन कमीशन जो है इंडिया आता है 1928 में, जिसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट होती है, और जो है लाला लाजपत राय की जो है उस प्रोटेस्ट में जो है डेथ भी होती है। उन पे जो है लाठी पड़ती है। तो उसका बदला लेने के लिए जो है सुखदेव, राजगुरु, ये जो है गए थे, लेकिन जो है इंस्पेक्टर जो थे सैंडर्स जो है उन्हें जो है मार देते हैं ये। तो इसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी भी जो है कहा जाता है। फिर बटलर कमीशन 1927 में, याद रखेंगे डेट। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस जो है कब बनती है? 1928 में। नेहरू की रिपोर्ट कब आती है? 1928 में। और एक और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लाहौर सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 में होता है, लॉर्ड इरविन के टाइम में, जहां पर पूर्ण स्वराज की जो है वो मांग की जाती है, पूर्ण स्वराज की जो है मांग की जाती है, याद रखेंगे इसे। फिर जो अगला है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1930 में होती है, जिसमें कांग्रेस जो है नहीं जाती है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो होता है 1930 में जो है स्टार्ट होता है। डांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 में जो है स्टार्ट होती है। गांधी इरविन पैक्ट जो है 5 मार्च 1931 में। और उसके बाद जो है गांधी इरविन पैक्ट के बाद जो है गांधी जी जो है वो मान जाते हैं कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे, तो वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर हम देखेंगे शारदा एक्ट 1929 में। अब शारदा एक्ट में जो है क्या काम किया जाता है कि मैरिज की जो एज होती है गर्ल्स की, वो 14 साल की जाती है। इससे पहले 12 साल की गई थी, अब जो है 14 साल कर ली गई है। और बॉयज के लिए जो है 18 साल तक कर ली गई। फिर जवाहरलाल नेहरू जो है, सुभाष चंद्र बोस है, वो बनाते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग जो है वो पार्टी जो है वो बनाते हैं। तो ये जो था लॉर्ड इरविन का टाइम था। अब हम बात करते हैं लॉर्ड वेलिंगटन की। लॉर्ड वेलिंगटन में के टाइम में 1931-36 है, तो आप जानते हैं कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। कॉमनवेल्थ अवार्ड जो है भाई मैकडोनाल्ड, जो कि उस टाइम के ब्रिटिश पीएम थे, वो लेके आते हैं, जिसमें जो है रिजर्वेशन दी जाती है माइनॉरिटीज को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लेके आते हैं। पूना पैक्ट जो है साइन किया जाता है लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में। अब इसी टाइम में जो उड़ीसा था वो सेपरेट किया जाता है बिहार से। हमने देखा जो पहले बंगाल था, बंगाल से जो है उड़ीसा बिहार को जो है सेपरेट कर दिया जाता है, इस रीजन्स को एक सेपरेट स्टेट जो है वो बनाई जाती है। तो उसके बाद जो है एक न्यू प्रोविंस भी जो है, तो इसे इस उड़ीसा और बिहार को फर्दर जो है सेपरेट किया जाता है। और एक न्यू प्रोविंस जो है 1936 में बनाया जाता है, जिसे सिंध प्रोविंस कहा जाएगा। बर्मा जो है वो इंडिया से सेपरेट होता है 1935 में, याद रखेंगे। फिर जो है हम बात करेंगे ऑल इंडिया किसान सभा बनती है 1936 में। इंडियन सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप याद रखेंगे। अब जो है लॉर्ड लिनलिथ गो के बारे में देखेंगे। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इनके टाइम में होता है 1936 से 37 के बीच में, और कांग्रेस के कुछ मिनिस्टर्स बनते हैं।
सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 51वां जो है 51 जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं 1938 में। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है 1939 में बनाया जाता है। डिलीवरेंस डे जो है मुस्लिम लीग बनाती है 1939 में। लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग 1940 में होगा, जहां पर डिमांड की जाती है पाकिस्तान की। अगस्त आफर जो है 1940 का होगा। फिर हम बात करेंगे डिवाइड एंड क्विट एट द कराची सेशन में जो है ये नारा लगाया गया था, डिवाइड एंड क्विट। डिवाइड एंड क्विट जो है किस सेशन में? कराची के सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस में। यहाँ पर पास किया था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 1942 का। फिर जो है हरिपुरा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1939 में, जहां पर डिक्लेयर किया गया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। याद रखेंगे इसे, हरिपुरा सेशन 1939 में, जहां पर डिक्लेयर किया था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आता है। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की जाती है 1942 में। 1943 में मुस्लिम लीग जो है वो सेलिब्रेट करती है पाकिस्तान डे। तो ये जो है आप इसमें याद रखेंगे, ये जो हमने पढ़े लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में। फिर लॉर्ड वेवल जो है उनके टाइम में क्या क्या होता है? सबसे पहले सीआर फार्मूला आता है, जिसे राजा जी जो है फार्मूला भी कहा जाता है, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो जो भी ईस्ट पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या बंगाल है या पंजाब या सिंध है, वहां पर जो है प्लेबिसाइट जो है कराया जाए, ताकि जो लोग हैं वो ये बोले कि हमें सेपरेट कंट्री चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। फिर वेवल प्लान आता है और शिमला कॉन्फ्रेंस होती है 1945 में। कैबिनेट मिशन जो है इंडिया आता है मई 1946 में। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों जो है इस कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट करती है, इसके प्रपोजल्स को। मुस्लिम लीग जो है सेलिब्रेट करती है 16 अगस्त 1946 को एज अ डायरेक्ट एक्शन डे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट एक्शन डे को कब सेलिब्रेट किया गया, कब जो है वो सेलिब्रेट किया गया? ऑप्शन में आएगा 15 अगस्त, 14 अगस्त, 1946 या 16 अगस्त। तो आप याद रखेंगे 16 अगस्त डेट जो है 1946 की। फिर आईएनए ट्रायल्स एंड नेवल मुटिनी 1946 में। अब इंपॉर्टेंट जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन है। आप जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन का जो प्लान था, जून थॉट प्लान। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे आखिरी ब्रिटिश वायसराय थे इंडिया में। इन्हें हम कह सकते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया भी कह सकते हैं। इनके टाइम में जो है बाउंड्री कमीशन अंडर रेडक्लिफ आती है, जो कि सेपरेट करती है बाउंड्रीज। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया एंड ये रेडक्लिफ जो होगी ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाएगी। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इन द हाउस ऑफ द कॉमन्स। और अब जो आखिरी आते हैं सी राजा गोपाल आचार्य आते हैं, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है सी राजा गोपाल आचार्य। याद रखेंगे ओनली इंडियन गवर्नर जनरल टू रिमेन इन ऑफिस फ्रॉम 21 जून 1948 से 25 जनवरी 1950 तक सी राजा गोपाल आचार्य थे। ये लास्ट गवर्नर जनरल जो थे वो इंडिया के थे। तो यहाँ पर हम वाइसरॉयज ऑफ इंडिया को कंप्लीट कर चुके हैं। नोट्सों के लिए जो है वेबसाइट पे जाएंगे और ये नोट्स जो है वो पढ़ पाएंगे। ठीक है, आप जो है वेबसाइट पे जाइए और इन नोट्सों को जो है आप आराम से पढ़ पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।